नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की अलग अलग हाउसेस में, स्पेशली उसके सीक्रेसी वाले एट्रीब्यूट को लेके कि जहाँ पर स्कॉर्पियो साइन आता है वहाँ आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है ताकि उस हाउस के एट्रीब्यूट्स में इश्यूज देखने को ना मिले आपको। तो किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना हो उसको समझने के लिए आज देखते हैं ये चीज़। तो फर्स्ट हाउस में अगर 8 नंबर की राशि आती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में इन जनरल ये रूल फॉलो करके चलना चाहिए कि अपने किसी भी प्लान को एग्जीक्यूशन के पहले किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जो भी काम करने जाएं उसको कर लें पूरी तरीके से, उसका आउटकम भी आ जाए उसके बाद ही किसी को बताएं अगर बताना है। वो भी बहुत ज़्यादा लोगों में ढिंढोरा ना पीटें, बिकॉज जितना ज़्यादा ये अपनी सक्सेस के बारे में बात करेंगे लोगों के साथ उतना ज़्यादा समस्या होगी इनको, उतनी ज़्यादा जलन करने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके अगर ये कुछ करने का सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो वो प्लान्स भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने के लिए प्रोन है। तो अपने किसी भी तरीके के पॉजिटिव प्लानिंग या अचीवमेंट को शो ऑफ करिए मत, ना ही डिस्कस करिए किसी के साथ। बस उसके फ्रूट्स खुद अकेले में एंजॉय करिए, यही आपके लिए मूल मंत्र है। चलिए, अब 8 नंबर राशि दूसरे भाव में आती है तो क्या होता है। दूसरा भाव है आपकी फैमिली का, आपके पैसे का, आपके खाने पीने की आदतों का, आपकी वाणी का। तो 8 नंबर की राशि जब दूसरे भाव में आएगी तो आपको अपनी इनकम, अपनी वेल्थ से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा अपने घर में नहीं करनी चाहिए या अपने सोशल सर्कल में नहीं करनी चाहिए। भले ही आपका इंटेंशन ना हो टू शो ऑफ योर वेल्थ, आप जस्ट अपने सर्कल में ऐसे ही शेयर करना चाहते हो अपने अचीवमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ, बट मत करिए। क्योंकि लोगों को जैसे पता चलेगा आपकी वेल्थ के बारे में, वो एक तो उनके अंदर हीन भावना आएगी, जलन करने लगेंगे आपसे, कुछ पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना बोलेंगे, और सोचने लग जाएंगे कि कैसे आपकी वेल्थ की एडवांटेज ली जाए उनके खुद के लिए। तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है अगर आप सीक्रेसी नहीं दिखाएंगे अपनी वेल्थ को लेके। फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मत बताइए, थोड़ा बहुत बताइए, बस काफ़ी है उतना। अब 8 नंबर की राशि को तीसरे भाव में लेके आते हैं। थर्ड हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस का, अगर आपका फ्रेंचाइज का बिजनेस है उसका। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको भी बताई, इन चीज़ों से लेके, इन एस्पेक्ट्स को लेके कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा हो या आप प्लान कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ डिस्कस मत करिए किसी से। डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है आप कहीं का वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा, मत बताइए किसी को जब तक वीज़ा आ नहीं जाता, और आ भी जाए तब भी मत बताइए। जहाँ जाने के लिए कराया है वहाँ घूम के आ जाइए, आपकी फ़ोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे देख के लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ हुआ है। वो भी ना करें आप तो बेहतर है, बट आजकल के ज़माने में हर आदमी चाहता है दिखाना कि कहाँ जाके आया है, बट ना करें आपके लिए तो वो बेहतर है, बिकॉज वो भी जेलस लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ के लिए अगर शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल भी मत बताइए किसी को कि किस चीज़ के लिए है। वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन होता है किसी कंट्री की, या आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। तो प्रोफेशनल सर्कल में भी सिर्फ आप नीड टू नो बेसिस पे ही चीज़ें बताएंगे लोगों को। जिसको नहीं ज़रूरत है बताने की उसको मत बताइए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कौन इंसान आपको बैक स्टैबिंग कर देगा जेलसी के कारण। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो थर्ड हाउस में 8वीं राशि आ रही है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और आपके थर्ड हाउस में अगर 8 नंबर की राशि है तो अपने सिबलिंग्स को भी एडवाइस करिए इस चीज़ को लेके कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें अपने पर्सनल अचीवमेंट्स का, क्योंकि उन पे भी इफेक्ट आएगा आपके थर्ड हाउस में 8 नंबर की राशि होने से। बहुत ज़्यादा ना आए क्योंकि उनकी अपनी कुंडली भी उनके फेवर में या अगेंस्ट काम करेगी, बट सर्टेन परसेंटेज तो होगा असर। तो उनको भी बताइए अगर आपके 8 नंबर राशि आपके थर्ड हाउस में है तो। और अगर आपके सिबलिंग्स के कुंडली में थर्ड हाउस में 8 नंबर की राशि है तो आप ये चीज़ फॉलो करेंगे भले ही आपके थर्ड हाउस में ना हो। चलिए, अब 8 नंबर की राशि को लेके आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस घर के एनवायरनमेंट का है, आपके लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, गाड़ी का है।
तो जब 8 नंबर की राशि यहाँ आती है तो आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है किसी के साथ कि आपने किस प्रॉपर्टी को कहाँ ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, मत बताइए। आपका घर का माहौल कितना खुशनुमा है उसके बारे में मत डिस्कशन करिए पब्लिकली किसी के भी साथ, क्योंकि जितना आप करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपसे जलेंगे, बिकॉज इन सब चीज़ों की ज़रूरत सब किसी को है और हर एक की लाइफ में हो ज़रूरी नहीं है। तो एक जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। और आपका स्पेसिफिकली अगर 8 नंबर की राशि चौथे भाव में है तो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसे इस इंसान का या तो फ़ायदा उठाया जाए या कैसे इसको नुकसान पहुंचाया जाए, कि ये इतना कैसे खुश है इन सब चीज़ों को लेकर। जहाँ 8 नंबर की राशि आती है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप बस अपने पास रखिए। हाँ ठीक है, मैंने 4 प्रॉपर्टी बना ली मेरी, ठीक है, मेरे पास है, मेरी आने वाली जनरेशन्स के काम आएगी, मेरे घर वालों के काम आएगी। आप सोशल वैलिडेशन के लिए लोगों को ढिंडोरा मत पीटते घूमिए कि मैंने यार 4 प्रॉपर्टी बना ली, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ। और अगर आपको नहीं बात माननी है तो आप करके देखिए, फिर देखिए कितने जलने वाले और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने वाले आपकी लाइफ में खड़े हो जाते हैं। चलिए अब 8 नंबर की राशि लेके आते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस है आपकी एजुकेशन का, हॉबीज़ का, आपकी मेंटल पीस का, आपके बच्चों का। तो आपको अपने बच्चों की लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, ठीक है, आप खुश होइए, लेकिन दुनिया में मत गाइए मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। या आपने अपनी खुद की पढ़ाई आपकी अगर चल रही है और आप किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मत डिस्कस करिए किसी के साथ, मत बताइए अपनी प्रिपरेशन के बारे में। बस साइलेंटली करते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि लोग आपको आइडिया भी नहीं है कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे ऐसे जलन की भावना रखने वाले, और कोशिश करेंगे किस तरीके से आपकी पढ़ाई डिसरप्ट की जाए। आपके अपने बच्चों को लेके आपको उनको ये गाइड करना है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का है आपके। 8 नंबर की राशि अब छठे हाउस में लेके आते हैं। छठा हाउस आपके लोन्स का है, एनिमीज़ का है, डेट का है, आपकी जॉब का है, सेवा भाव का है। तो आप जॉब में अगर ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऑफिस के लोगों को, कलीग्स को तो पता चल ही जाएगा, बट बाहर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मत बताइए। लोन्स के बारे में मत बताइए किसी भी चीज़ के लिए लिया है तो। और अगर आप किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, वहाँ जाके सेवा दान करते हैं, तो उसके बारे में भी मत बताइए लोगों को, क्योंकि वो आप कर रहे हैं अपने लिए, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ढिंडोरा पीटेंगे, बताएंगे। आप हो सकता है शो ऑफ के उससे ना भी बताएं, जनरली बताएं कि हाँ भाई मैं जाता हूँ सो एंड सो जगह, अच्छा लगता है मुझे। बट नोइंगली अननोइंगली अगर आप लोगों को ज़्यादा बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप पाएंगे कि अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके उस काम को कर पाने में, जो कि आप अभी तक हो सकता है सरलता से करते आ रहे थे। जब से आपने बताना शुरू किया लोगों को, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ सीक्रेसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी जॉब में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जॉब और पैसे की जहाँ बात आती है, दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे जलने लग जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति खुद को आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग समझता है। तो अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो उसको जलन की भावना बहुत होगी, उसको ये लगेगा कि पता नहीं कैसे यार इसका इतना अच्छा होता जा रहा है, ऐसा क्या कर देता है, कर देती है, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और उसको कंस्ट्रक्टिवली नहीं यूज़ करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि आपका कैसे ख़राब हो जाए। तो थोड़ा सोच समझ के कि किससे बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में। अब आते हैं 8 नंबर की राशि को लेके 7th हाउस में। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप्स का। आपकी अपनी वाइफ के साथ क्या कैसी रिलेशनशिप है, मत डिस्कस करिए लोग। थोड़ी बहुत नोकझोंक सबकी चलती रहती है, अगर उसको आप पब्लिकली डिस्कस करेंगे लोगों से तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ये तो इन जनरल अगर आप किसी को बोलेंगे तो भी सही एडवाइस बैठेगी, बट स्पेशली अगर स्कॉर्पियो राशि आपकी 7th हाउस में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी रिलेशनशिप प्राइवेट रखिए अपने पार्टनर के साथ। बहुत ज़्यादा दुनिया के वैलिडेशन की या गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो। 8 नंबर की राशि जहाँ आती है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, तो थोड़े इंटेंस
इमोशंस और फेजेस से आप गुजरे हों अपनी रिलेशनशिप में और नहीं गुजरे हैं तो गुजरेंगे, जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में और उसके बाद चीज़ें बेटर होंगी। 8 नंबर की राशि ये भी करती है, बट क्योंकि इस वीडियो में अभी हम सिर्फ सीक्रेसी को लेके चल रहे हैं तो उस पर ही फोकस करते हैं। अब 8 नंबर की राशि 8वें भाव में लेके आते हैं। ये नेचुरली 8 नंबर की राशि का हाउस है। ये ऑकल्ट साइंसेस, जो इन डेप्थ हिडन ट्रुथ के बारे में जिस तरीके की नॉलेज बात करती है, वो रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ गहराई में जाके निकाल के लाना, समझना उसके बारे में। सर्जन्स का प्रोफेशन 8th हाउस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग 8th हाउस में आती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम 8th हाउस में आता है। तो ये कुछ भी आप अगर कर रहे हैं, आपको अपना साइलेंटली करना है, आराम से, बहुत ज़्यादा बताना नहीं है दुनियादारी में, या आपने अपने लिए क्या इंश्योरेंस लिया हुआ है, अपने परिवार वालों के लिए क्या कितने का कवर लिया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ डिस्कस करने की। बस अपने तक रखिए इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा गाना गाएंगे तो समस्या होगी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे। चलिए अब 8 नंबर की राशि लेके आते हैं 9वें हाउस में, 9th हाउस में। 9th हाउस है आपके गुरु का, फादर का, आपकी हायर एजुकेशन का, रिलीजियस बिलीफ्स का, फैमिली ट्रेडिशंस का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। तो जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्लान बनाएं या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी को मत बताइए, सीक्रेसी रखिए। और अगर आप सीक्रेसी नहीं रखेंगे उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में लेके, तो आपको उसके एट्रीब्यूट्स में समस्याएं आने लग जाएंगी। आपके रिलेशनशिप अपने फादर के साथ ख़राब हो सकते हैं, अपने गुरु के साथ ख़राब हो सकते हैं, आपको हायर एजुकेशन परस्यू करने में इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आपका प्लान हो किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज में बाहर किसी कंट्री में जाके पढ़ने का, और आपने बहुत ढिंडोरा पीट दिया कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, तो नहीं जा पाएंगे, या गए तो वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आप फेस करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके इस चीज़ को फोकस करिए कि कौन से हाउस में आपका 8 नंबर की राशि आ रही है और कैसा बिहेवियर आपको रखना है उन एस्पेक्ट्स को लेके। ज़्यादा दुनिया में गाना नहीं। चलिए अब 8 नंबर की राशि को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस है आपके अकम्पलिशमेंट्स का, पब्लिक स्टेटस का, प्रोफेशन का। तो आपके जो भी अकम्पलिशमेंट्स हैं आपको शो ऑफ नहीं करने हैं, पब्लिक डिस्प्ले पे नहीं दिखाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर पे आपको अगर ऑफिस में कोई ट्रॉफी मिली है आप घर पे भी नहीं रखेंगे, बट आपको दुनिया में जा जाके ले जाके दिखाना नहीं, उसकी फ़ोटो ले लेके सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने अचीवमेंट्स अपने पास रखिए, खुश रहिए उसमें। हाँ, जिन अचीवमेंट्स, जो अकम्पलिशमेंट्स आपको पब्लिकली ही मिले हैं, रिकॉग्नाइज आपको पब्लिकली किया गया कि वैसे ही ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसकी एक अलग बात है। बट अगर कोई प्रमोशन आपको मिलता है ऑफिस में तो आपको नहीं जाके ज़रूरत है सबको बताने की। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, बताएंगे, लोग उतना जेलस होंगे आपसे, आपको नीचे पुल करने की कोशिश करेंगे। मत बताइए, एंजॉय करिए अपनी सक्सेस अपने एकदम क्लोज लोगों के साथ। क्यों दुनिया को बताना है? एटलीस्ट 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप पब्लिक वैलिडेशन की को चाह मत रखिए, मत दिखाइए उनको। अपने आप में खुश रहना सीखिए, वही आपके लिए बेहतर है, वही आपको और ज़्यादा तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। बाकी आपको अगर कुछ और एक्सपीरियंस करके देखना है तो करके देखिए एक बार, फिर रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। चलिए अब 8 नंबर की राशि को 11वें हाउस में लेके आते हैं। 11वां हाउस है इनकम का, डिज़ायर्स का, ग्रीड का, आपके एल्डर सिबलिंग का, दोस्तों का, रिलेटिव्स का। तो 8 नंबर की राशि यहाँ आएगी तो यूजुअली आपके दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप होगा बहुत इंटेंस होगा, और वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लोगों से झेलती नहीं है। तो आपके दोस्त भी लिमिटेड होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और रिलेटिव्स के साथ आपके सर्टेन एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ, कौन से रिलेटिव के साथ बना के रखनी है और किसके साथ बस न्यूट्रल रहना है, कोई ज़्यादा भाईचारा नहीं दिखाना है।
आपको अपने डिज़ायर्स अगर पूरे करने हैं और 8 नंबर की राशि आपके 11वें भाव में आ रही है और इनकम का भी हाउस है, तो इनकम और डिज़ायर के बारे में लोगों से बात मत करिए। पूरे करते जाइए धीमे 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 और अपने तक रखिए बस। बहुत ज़्यादा ऐसे पब्लिकली डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑर्गेनिकली जिसको पता चलता जाए विच इज़ फाइन, बट बहुत ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिए उसके बारे में, वरना आपको अपनी इनकम में इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि आपके डिज़ायर्स नहीं पूरे हो रहे हैं। एज एन एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हैं तो करके देखिए। बाकी अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है इस चीज़ को सीक्रेट रख के ही, मेरा सजेशन तो यही है कि स्मूथली चलने दीजिए। क्यों अपनी चलती हुई गाड़ी में रोड़ा अटकानी है आपको। अब 8 नंबर की राशि को लेके आते हैं 12वें हाउस में। 12वां हाउस है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, आपके फॉरेन सेटलमेंट का, हॉस्पिटलाइजेशन का भी 12वां हाउस है। स्पिरिचुअलिटी को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। मत बताइए, उतना बेटर करेंगे आप। और बताएंगे जैसे लोगों को पता है यार इतनी जगह इन्वेस्ट कर दिया इसने, कितना पैसा है इसके पास, वहाँ से वो जलन की भावना शुरू होगी, वो आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि यार मैंने तो ये गुडविल में बताया था, लेकिन ये इंसान तो कुछ अलग ही वे में लेके। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मत बताइए लोगों को, बस ट्राई करते रहिए अपने आप। जिस दिन हो जाए उस दिन बता दीजिए। ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत, अगर बताएंगे तो आप पाएंगे कि आपके फॉरेन सेटलमेंट में भी रोड़े अटकेंगे, नहीं होगा आसान आपके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो ये था स्कॉर्पियो राशि का सिर्फ एक एट्रीब्यूट, सीक्रेसी। उससे हम अपनी कुंडली को कितना बेहतर समझ सकते हैं, अपने लाइफ में क्या चीज़ें बेटर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं हर एक राशि के, तो धीमे धीमे करके सब समझेंगे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल में और ज़्यादा जानने रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के लंबे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता हूँ, यूजुअली एवरी फ्राइडे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपसे मिस ना हो कोई भी इन्फॉर्मेशन। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।